तो दोस्तों कैसे हो सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों क्या आप मानते कि रात के वक्त परफ्यूम लगा के चलने से या फिर कुछ मिठाई मीठा वगैरह साथ में लेके चलने से हमारे पीछे कोई आत्मा या स्पिरिट पड़ सकती हैं। तो दोस्तों आज का जो रियल इंसिडेंट मैं सुनाने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आपको इस बात पे उतना तो यकीन हो जाएगा कि आप कम से कम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो आज का जो रियल इंसिडेंट हमारे साथ कुणाल ने शेयर किया है, और कुणाल बताते कि ये हादसा या कि जो इंसिडेंट है ना उनके पापा के साथ घटा था, जब उनके पापा की एज महज 13 से 14 साल की रही होगी। तो क्या हुआ था उनके पापा के साथ, चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कुणाल बताते हैं उनके पापा का नाम महेश है, और महेश जो थे ना मतलब पहले बहुत विलेज एरिया में बिलोंग करते थे उस टाइम पे। तो बात ये थी कि वो अपने दादाजी के साथ ना जंगली इलाके में, पहाड़ी इलाके में लकड़ी काटने के लिए जाया करते थे। तो उन्हीं के साथ गए थे। एक दिन त्यौहार का टाइम चल रहा था, मकर संक्रांति का। तो उस टाइम पे ना लड्डू वगैरह मीठी चीज़ें मतलब बहुत घर में बनती थी। तो बात ये थी कि जब वो लोग खाना आना मतलब लेके ही जाते थे, क्योंकि वो लोग करीब दोपहर में निकलते थे 11-12 बजे के टाइम पे, और आते आते उन्हें शाम हो जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन वो लोग गए हुए थे। तो बात ये थी कि महेश की जो माँ थी ना, उन्होंने उनके लिए खाने के साथ कुछ मीठे में लड्डू वगैरह ये सब चीज़ें गुड़ की और मिठाई वगैरह रख दी थी, ठीक है, खाने के लिए कि ये लोग खा लेंगे। तो बात ये थी कि दिन भर इन्होंने लकड़ी काटी इकट्ठा करे, आखिरकार ये सब चीज़ें करते करते शाम के इन्हें 4-5 बज गए होंगे। फिर ये लोग खाना खाने बैठे खाना खा लिया, पर इनका ध्यान ना उस मिठाई पे नहीं गया जो कि उस कपड़े में बंधी हुई थी। तो वो मिठाई जो थी वो ऐसे ही कपड़े में उन्होंने वापस लपेटी है और वैसे ही अपने झोले वोले में डाल दी। उन्होंने कहा मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि कुछ मिठाई वगैरह कुछ रखी थी, ठीक है, उस खाने के साथ। तो उन लोग फिर ऐसे ही मतलब जैसे अपना रूटीन था, लकड़ी काटने के बाद उसे इकट्ठा करते थे, रस्सियों से बांध के उसका एक बंडल बनाते थे, ऐसे पीठ पे लाद के अपने घर की ओर निकल आते थे। सेम चीज़ ऐसी ही हुई। पर वो लोग जब वहाँ से निकल रहे थे ना, तो वहाँ पे एक तालाब पड़ता था जो कि नॉर्मल सा ही छोटा सा तालाब था। तो वो लोग उस तालाब के बाजू से निकल रहे थे कि तभी ना उन्हें एहसास होता कि जैसे उस तालाब से कोई औरत है निकली है और वो उनका पीछा करना स्टार्ट कर दी है। इसके बाद से उनके जो दादाजी थे और जो वो थे महेश थे, वो सीधे चलते जा रहे थे, ठीक है। चलते उन्हें एहसास हुआ कि जो औरत जो पीछा कर रही थी ना, वो काफ़ी टाइम से पीछा कर रही है, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यार वो कुछ औरत कुछ अजीब सी है, ठीक है। तो वो दादाजी से बोलते हैं महेश कि दादाजी वो औरत हमारा पीछा क्यों कर रही है। तो वो बोलते हैं कि पहले पलट के देख वो औरत कौन है। तो यार उस औरत का चेहरा इतना भयानक सा था ना कि महेश के लिटरली गूज़ बम आ गए थे, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे जला हुआ होता है ना, वैसे जला हुआ था, और उसकी आंखें लाल थी। तो उसे देख के वो समझ गए कि ये कोई औरत नहीं है। तो बोलते हैं कि दादाजी क्या करें, ये कोई औरत नहीं है, ये कुछ और ही है। तो बोलते हैं वो डायन है, कुछ अपन से कुछ शायद गलती हो गई है, या फिर पता नहीं क्या है, ये अपने पीछे क्यों पड़ गई है मालूम नहीं। उन्हें ये पता नहीं था कि उनके मतलब कुछ मीठा ईठा खाने में रखा था, इस वजह से वो लहट गए उनके पीछे। इसके बाद काफ़ी चलते मतलब वो लोग मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उनके जो दादाजी थे महेश के, वो काफ़ी थोड़ा ये सब चीज़ों के बारे में जानते थे, मतलब क्योंकि यार गाँव के लोग ना उस टाइम कैसा हुआ करते थे कि ये सब चीज़ें खुद ही हैंडल करने के लिए तैयार होते थे, कि मतलब अगर ये सब चक्कर में पड़ जाएँ आत्माएँ भूत प्रेत। तो ऐसा ही हो रहा था। वो मंत्र पढ़ते हुए जैसे तैसे आ रहे थे, वो औरत भी पीछा कर रही थी। तो महेश जो थे वो काफ़ी बीच बीच में पलट के देख रहे थे। वो औरत महेश को बहुत ही अजीब तरीके से घूर घूर के देख रही थी, जैसे उसने उनका कुछ चुरा लिया है, ठीक है। इस तरीके से महेश को घूर घूर के देख रही थी। और उनके दादाजी ने जब से मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया था ना, पलट के नहीं देख रहे थे। तो महेश इतने में पूछ ही रहे थे कि दादाजी आप पलट के क्यों नहीं देख रहे हैं। तो बोलते अगर हमने यहाँ पलटा ना, ये तुरंत ही हमारे ऊपर झपट पड़ेगी, हमें दिक्कत हो जाएगी, मैं यहाँ पे नहीं पलट के देख सकता इसे। तो बोलते हैं कि एक बार हम घर पहुँच जाएं फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद पता वो जैसे ही घर के बाहर पहुँचते हैं ना, वो अपने बेटे को आवाज़ मारते हैं, यानी कि महेश के पापा जी को आवाज़ मारते हैं। महेश के पापा जी आते हैं तो उन्हें बोलते कि जा फटाक से घी नींबू और क्या बोलते हैं सिंदूर लेके आओ। तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ मंगाई। तो वो समझ गए थे, जो उनके पापा थे महेश के, वो समझ गए थे कि किसी न किसी मतलब उस सब चीज़ों के चक्कर में पड़ गए, इसीलिए सब चीज़ें मंगा रहे हैं। उसके बाद वो केवल महेश को वो चीज़ दिखाई दे रही थी, जो औरत थी ना वो खड़ी थी वहाँ पे पीछे पीछे जो उनके आ गई थी। उनके बाद उन्होंने ये चीज़ें मंगाई हैं और महेश को पापा को बोला है कि घेरा बना हमारे आसपास। तो जैसे वो घेरा बनाए थे ना, वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और वो घेरा बनाए थे। मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने एक नींबू हाथ में लिया उनके महेश के पापा के हाथ से, और ऐसे मंत्र पढ़ा है और बोला है कि जिस दिशा में मैं बोलूँ ना, उस दिशा में इसे फेंकना जब मैं बोलूँगा। तो महेश के पापा के हाथ में वो नींबू दिया और मंत्र पढ़ रहे थे।
तो उसके बाद महेश से उन्होंने पूछा कि किस दिशा में खड़ी है वो, कहाँ पे खड़ी है वो। उसके बाद महेश ने जिस तरफ को उंगली की है ना, वैसे ही बोला है कि फेंक उसकी तरफ नींबू। तो जैसे ही उन्होंने नींबू फेंका ना उसकी तरफ, वो अचानक से जैसे कोई जानवर नहीं होते, जैसे छिपकली होती हैं, वैसे 4 पैरों में ऐसे ज़मीन में ऐसे दौड़ना स्टार्ट करी और फ़ौरन उसी रास्ते से लौट गई जिस जंगल से मतलब वो लोग आए थे ना, जिस पहाड़ी इलाके से, उसी रास्ते से भागते हुए लौट गई वहाँ पे। उसके बाद यार उन्होंने थोड़ा सांस भरी कि यार चलो कुछ मुसीबत नहीं है, वरना वो जो थी ना एंटिटी, आत्मा या जो भी चीज़ थी, वो उनके पीछे लिटरली उनके धीरे धीरे ना घर में घुस जाती और वो लोग घर में एंटर करते। तो हालांकि ये चीज़ उनके साथ पहली बार हुई थी, पर बात ये थी गांव के कई लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी थी और काफ़ी भयानक चीज़ें होती हैं, क्योंकि उस पहाड़ी पे ना काफ़ी ऐसे स्पिरिट जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी। इसके बाद से मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी, जो कि और भी इंसिडेंट है मेरे पास, अगर सुनना हो तो कमेंट करके बताना। और ये स्टोरी इतनी ही थी, ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं है। तो स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।